रात का समय सबसे शांत होना चाहिए, लेकिन अधिकतर लोगों के लिए रात सबसे बेचैन होती है। शरीर बिस्तर पर होता है, लेकिन मन दिन भर की बातों में उलझा रहता है। कभी किसी ने क्या कहा, कभी कल क्या होगा, कभी पुरानी यादें, कभी अनकहे डर। आंखें बंद होती हैं, लेकिन मन खुला रहता है। भगवान बुद्ध कहते हैं, जिस मन को दिन में नहीं समझा वो रात में शोर मचाता है। इसीलिए बुद्ध ने रात के समय मन को शांत करने के लिए कथाओं और चिंतन का उपयोग किया। आज की यह कथा केवल कहानी नहीं है, ये मन को धीमा करने का मार्ग है। इस वीडियो को जल्दी में न सुने, बस लेट जाइए और सुनते जाइए। बुद्ध और रात्रि शांति। बुद्ध के समय में भिक्षु रात को कथाएं सुनते थे। इन कथाओं का उद्देश्य ज्ञान देना नहीं था, उद्देश्य था मन को हल्का करना, क्योंकि जब मन हल्का होता है तो नींद स्वाभाविक रूप से आती है। बहुत समय पहले एक युवक बुद्ध के पास आया। उसका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में थकान थी। उसने कहा, भगवान, मैं दिन में ठीक रहता हूँ, लेकिन रात को मेरा मन मुझे सोने नहीं देता। मैं लेटता हूँ तो सोच शुरू हो जाती है, मैं उठता हूँ तो चिंता खड़ी रहती है। बुद्ध ने उस युवक को ध्यान से देखा और फिर मुस्कुराए। बुद्ध का पहला प्रश्न। बुद्ध ने पूछा, दिन में तुम क्या करते हो? युवक ने कहा, काम करता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, जिम्मेदारियां निभाता हूँ। बुद्ध ने फिर पूछा, और मन? युवक चुप हो गया, क्योंकि उसने कभी ये नहीं सोचा था। बुद्ध की सरल बात। बुद्ध ने कहा, दिन में जिस मन को तुम लगातार दौड़ाते हो वो रात में आराम कैसे करेगा? मन कोई मशीन नहीं है जिसे स्विच से बंद किया जा सके। मन समझ से शांत होता है। बुद्ध कहते हैं, नींद थकान से नहीं आती, नींद सुरक्षा के भाव से आती है। जब मन को लगता है सब ठीक है, तभी नींद उतरती है। लेकिन जब मन डरा हुआ होता है, असुरक्षित होता है, तो नींद दूर रहती है। मन रात को क्यों डरता है? दिन में हम खुद को व्यस्त रखते हैं, लेकिन रात को सब शांत हो जाता है और उसी शांति में मन के दबे हुए डर सामने आ जाते हैं। बुद्ध कहते हैं, रात दुश्मन नहीं है, रात दर्पण है। बुद्ध ने युवक को एक कथा सुनाई। उन्होंने कहा, एक यात्री लंबी यात्रा के बाद एक जंगल में पहुंचा। रात हो चुकी थी, चारों तरफ अंधेरा था। हवा की आवाज उसे डराने लगी, हर पत्ता उसे खतरा लगने लगा। डर कहाँ से आया? बुद्ध ने पूछा, क्या जंगल नया था? युवक ने कहा, नहीं। बुद्ध बोले, तो डर नया क्यों था? डर अंधेरे से नहीं, अज्ञान से आया था। यात्री जंगल को नहीं जानता था। बुद्ध का संदेश। बुद्ध ने कहा, जिस मन को तुम नहीं जानते वो रात में तुम्हें डराता है, लेकिन जिस मन को तुम देखना सीख जाते हो वही मन रात में शांत हो जाता है। बुद्ध ने युवक से कहा, आज रात सोने से पहले कुछ मत बदलना, बस देखना। जो विचार आए उन्हें रोकना नहीं, जो डर आए उससे लड़ना नहीं, बस देखना। देखने से क्या होता है? जब आप विचारों को देखते हैं तो आप उनसे अलग हो जाते हैं। आप विचार नहीं रहते, आप दर्शक बन जाते हैं, और दर्शक कभी नहीं थकता। बुद्ध ने युवक को एक सरल अभ्यास दिया। उन्होंने कहा, लेटकर अपनी सांस को महसूस करो। कोई गिनती नहीं, कोई नियंत्रण नहीं, बस ये जानो, सांस आ रही है, सांस जा रही है। सांस और नींद। सांस हमेशा वर्तमान में होती है और वर्तमान में डर नहीं होता। जब ध्यान सांस पर टिकता है तो मन भविष्य छोड़ देता है, और जैसे ही भविष्य छूटता है नींद दरवाजा खटखटाती है। बुद्ध ने कहा, दिन को समझ से जियो, रात अपने आप शांत हो जाएगी। नींद कोई लक्ष्य नहीं है, नींद परिणाम है। अब तक हमने नींद और मन का बौद्ध दृष्टिकोण, रात की बेचैनी का कारण कथा के माध्यम से समझ, जिसमें शामिल होगा पूरी बुद्ध कथा, गहराई से डर, सुरक्षा और विश्राम, सोने से पहले की बौद्ध साधना। मैं आगे बढ़ाऊंगा। बुद्ध ने कथा को आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा, यात्री जंगल में डर के मारे भागना चाहता था, लेकिन अंधेरे में भागना और भी खतरनाक था। इसलिए वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने भागना छोड़ दिया। भागने से डर क्यों बढ़ता है? बुद्ध ने युवक से पूछा, जब डर आता है तुम क्या करते हो? युवक ने कहा, मैं उससे छुटकारा चाहता हूँ। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जिससे तुम भागते हो वही तुम्हारा पीछा करता है। यात्री जंगल से नहीं, अपने डर से भाग रहा था। ठहरने की शक्ति। जब यात्री पेड़ के नीचे बैठा तो उसने कुछ नहीं किया, न रास्ता खोजा, न रोशनी ढूंढी, बस बैठा रहा। शुरुआत में डर और तेज हुआ, लेकिन कुछ समय बाद डर थकने लगा। बुद्ध का गहरा सूत्र। बुद्ध ने कहा, डर को हराने की जरूरत नहीं, डर को थकने दो। जो चीज देखी जाती है वो टिकती नहीं। बुद्ध ने समझाया, रात अपने आप में डरावनी नहीं है, रात
बस शांत होती है और शांति में मन की सारी दबी हुई बातें सामने आती हैं। दिन में जो दबाया गया रात में वो आवाज बन जाता है। डर नया नहीं होता, बुद्ध कहते हैं रात को कोई नया डर नहीं आता, रात पुराने डर दिखा देती है। इसलिए रात से नहीं अपने मन से मित्रता करो। कथा में यात्री ने देखा हवा चल रही थी लेकिन वह उसे नुकसान नहीं पहुंचा रही थी। पत्तों की आवाज थी लेकिन वह सिर्फ आवाज थी। धीरे धीरे उसका शरीर ढीला होने लगा। जब शरीर ढीला होता है, बुद्ध ने कहा, जब शरीर आराम करता है तो मन अपने आप आराम करने लगता है। नींद मन से नहीं शरीर से शुरू होती है। बुद्ध ने युवक को एक और अभ्यास बताया। उन्होंने कहा, लेटकर अपने शरीर को महसूस करो। पैरों से शुरू करो, फिर घुटने, फिर पेट, फिर छाती, फिर चेहरा। जहाँ तनाव हो उसे देखने दो। देखने से ढीलापन। जब आप तनाव को बिना बदले देखते हैं तो वह ढीला पड़ने लगता है। शरीर संदेश पाता है अब खतरा नहीं है। और जब शरीर सुरक्षित महसूस करता है तो नींद अपने आप आती है। बुद्ध ने कहा, यात्री सोने की कोशिश नहीं कर रहा था, वो बस बैठा था। उसने जंगल को स्वीकार कर लिया और उसी स्वीकार में उसकी आंखें अपने आप बंद हो गई। नींद का रहस्य। बुद्ध कहते हैं, नींद को बुलाया नहीं जा सकता, नींद आमंत्रण से आती है और वह आमंत्रण है स्वीकार। युवक ने पूछा, तो क्या नींद को नियंत्रित नहीं किया जा सकता? बुद्ध ने कहा, नहीं, जिसे तुम नियंत्रित करना चाहते हो वह तुमसे दूर भागता है। नींद भी इसी तरह है। रात के लिए बुद्ध का सूत्र। बुद्ध ने कहा, दिन में जागरूक रहो, रात में कुछ मत मांगो। जो दिन में देखा गया वो रात में तंग नहीं करता। बुद्ध ने युवक को एक सरल दिनचर्या दी। सोने से पहले दिन को दोष मत दो, किसी को मन में दोष मत दो, खुद को कठोर शब्द मत कहो, बस देखो क्षमा और नींद। बुद्ध ने कहा, अगर मन में कोई शिकायत है तो नींद भारी होगी, अगर मन में क्षमा है तो नींद हल्की होगी। बुद्ध ने युवक से कहा, यात्री जंगल से नहीं डरा था, वह अपने मन की अनजानता से डरा था। जब उसने रुकना सीखा तो डर खुद चला गया। युवक की समझ। युवक चुप था क्योंकि वह पहली बार अपने मन को दोष नहीं दे रहा था, वह देख रहा था। अब तक पूरी कथा का मध्य भाग, डर, शरीर और नींद का संबंध। बुद्ध के व्यावहारिक रात्रि अभ्यास जिसमें शामिल होगा कथा का निष्कर्ष। सोने से पहले अंतिम बौद्ध साधना। बुद्ध ने कथा को समाप्त करते हुए कहा, जब सुबह हुई तो यात्री की आंख खुली। वह चौंका। रात जिससे वो इतना डरा था बिना कुछ नुकसान पहुंचाए गुजर चुकी थी। जंगल वही था, पेड़ वही थे, रास्ता भी वही था, बस यात्री बदल गया था। डर गया कहा? बुद्ध ने पूछा, डर कहाँ गया? युवक ने उत्तर नहीं दिया क्योंकि उत्तर स्पष्ट था। डर कहीं गया नहीं था, डर देखा गया था और जो देखा जाता है वह अपनी पकड़ खो देता है। बुद्ध का गहरा निष्कर्ष। बुद्ध ने कहा, रात कभी दुश्मन नहीं होती, दुश्मन अनदेखा मन होता है। जब मन देखा जाता है तो रात विश्राम बन जाती है। बुद्ध कहते हैं, नींद स्वीकार से आती है। जब आप दिन को जैसा है वैसा स्वीकार करते हैं, जब आप खुद को जैसा है वैसा स्वीकार करते हैं, तभी नींद स्वाभाविक हो जाती है। सोने से पहले क्या छोड़े? बुद्ध ने कहा, रात को इन 3 चीजों को साथ मत ले जाओ। पछतावा, शिकायत, आत्मदोष, ये तीनों मन को भारी बनाते हैं और भारी मन नींद से दूर रहता है। अब इस वीडियो को सुनते हुए बस लेटे रहिए, कुछ भी करने की कोशिश मत कीजिए, बस सुनिए। शरीर को अनुमति देना, अपने शरीर से मन ही मन कहिए, अब आराम करना ठीक है। अपने कंधों को ढीला होने दीजिए, अपने जबड़े को नरम होने दीजिए, अपने माथे को आराम देने दीजिए। शरीर आपकी बात सुनता है। सांस के साथ उतरना, सांस अंदर आए महसूस करें, सांस बाहर जाए महसूस करें। कुछ बदलना नहीं है, बस सांस के साथ धीरे धीरे नीचे उतरना है। विचार आए तो क्या करें? अगर विचार आए तो उन्हें रोकिए मत, बस उन्हें आने दीजिए। जैसे रात के आकाश में बादल, आप आकाश है, विचार बादल है। बुद्ध कहते हैं, नींद को लक्ष्य मत बनाओ, नींद को परिणाम बनाओ। अगर आप सोने की कोशिश करते हैं तो नींद भागती है, अगर आप आराम करते हैं तो नींद अपने आप आती है। रात्रि का अंतिम सूत्र बुद्ध का रात्रि सूत्र है, इस क्षण में कुछ भी ठीक करने की जरूरत नहीं है। ये वाक्य मन को गहरी अनुमति देता है। बुद्ध ने कथा समाप्त की। युवक शांत था, उसने कहा, मैं समझ गया, नींद को पाना नहीं है, नींद को रास्ता देना है।
बुद्ध मुस्कुराए। वही संदेश आपके लिए। ये कथा केवल उस युवक के लिए नहीं थी, ये आपके लिए भी है। अगर आज नींद न आए तो खुद को गलत मत समझिए, बस रुकिए, देखिए, स्वीकार कीजिए। अब अगर आपकी आंखें भारी हो रही हैं, तो कुछ मत कीजिए। अगर नहीं हो रही तो भी कुछ मत कीजिए, बस लेटे रहिए, सांस लेते रहिए। बुद्ध का अंतिम संदेश। बुद्ध कहते हैं, जो जागकर मन को देख लेता है उसे रात डरा नहीं सकती। नींद शांति की बहन है और शांति समझ से आती है। अब इस वीडियो को चलने दीजिए। आपको कुछ साबित नहीं करना है। आप सुरक्षित है, ये क्षण सुरक्षित है और आराम आपका अधिकार है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।